गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आपका लेसन 8 चल रहा था, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और इसे लेसन 8 में मैं आपको 5 पैसेज तक पढ़ा चुका हूँ। आज के इस वीडियो में आपका पैसेज नंबर 6 है, और पैसेज नंबर 6 है जो कि लास्ट का पैसेज है आपका इस लेसन का। तो देखें, वॉक ऑन द ओशियंस, महासागर पर चलना। देखिए, माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। एपिफेनीज होता है ना, प्रत्येक दर्शन। मेरा अंटार्कटिका का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वह एक प्रकार से प्रत्येक दर्शन से भरा हुआ है। बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल एट 65.55 डिग्री साउथ। परंतु सबसे जो अच्छा जो प्रत्यक्ष दर्शन है वह अंटार्कटिका का घेरे का था, जो कि 65.55 डिग्री दक्षिण में था, जो कि 65.55 डिग्री दक्षिण में था। द सोकल्स्की हैड मैनेज टू wedge herself into a thick wide stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. देखिए, the Sokolsky had managed to wedge herself into the thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, विच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। इसमें बताया कि सोकल्स्की प्रायद्वीप और टैडपोल द्वीप, नीचे देखें टैडपोल द्वीप, विच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जो कि हमें आगे जाने से रोक रहा था। इन सब के बीच में, बिटवीन इन सब के बीच में एक मोटी बर्फ़ की सतह है, जिसमें किसी प्रकार से घुस गए थे, जो जिसमें किसी तरह से जाकर के प्रवेश कर गए थे। वेज होता है प्रवेश करना। आगे देखें, द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। तो बताया कैप्टन ने फैसला किया कि हम मुड़कर वापस उत्तर की ओर जाएंगे या बढ़ेंगे। बट परंतु बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन। परंतु ऐसा करने से पहले ही हम सबको पुल से उतरकर महासागर पर चलने का आदेश दे दिया गया था। उससे पहले हम सभी को पुल से उतर करके और महासागर पर चलने के लिए इंस्ट्रक्शन या निर्देश दे दिए गए थे। सो इसलिए देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस किटेड आउट इन ए गोर-टेक्स एंड ग्लेरिस। और इस प्रकार वहाँ से हम सभी 52 जो सदस्य थे वो गोर-टेक्स और चकाचौंध से बचते हुए, गोर-टेक्स और चकाचौंध थे बचते हुए, वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस दैट सीम्ड टू सेपरेट आवर आउट फॉर एवर, जो कि चश्मे पहने कर उस सफ़ेद बर्फ़ पर चलते रहे थे, वे चारों तरफ अनंत व्यापक दिखाई दे रही थी। चश्मे पहन करके जो हम उस सफ़ेद उसके ऊपर चल रहे थे, तो सीम टू सेपरेट आउट फॉर एवर, जो कि हमें बिल्कुल अनंत व्यापक दिखाई दे रही थी। देखें, आगे देखें, अंडरनेथ और फिट, अंडरनेथ नीचे, और फिट हमारे पैर के नीचे, वाज ए मीटर थिक आइस पैक एंड अंडरनेथ दैट 180 मीटर ऑफ ए लिविंग ब्रेथिंग साल्ट वाटर। जो बताया कि हमारे पैरों के नीचे एक मोटी बर्फ़ की परत थी, और उसके नीचे, और उस 1 मीटर मोटी परत के नीचे 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रेथिंग, 180 मीटर नीचे जीवित
सांस लेता हुआ नमकीन पानी था, अर्थात समुद्र का नमकीन पानी था। आगे देखें, इन द पेरिफेरी क्रैब एट रसील्स वर स्ट्रेचिंग एंड sunning themselves on ice floes much like stray dogs which do under the shade of the banyan tree। और एक गहरे की परिधि में, परिफेर होता है गहरा, परिधि, एक घेरे की परिधि में जो कैब्र है, जो कि कैब्र खाने वाली सील, सील एक मछली होती है, एक कैब्र खाने वाली जो सील है, एक तरह की समुद्र जानवर होता है ये मछली जैसा, जो कि बर्फ़ के ऊपर तैरती चादरों में लेटे हुए था और वह इस प्रकार से अपने आप को धूप में सेक रहा था जैसे कि, ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई आवारा कुत्ता, जैसे कि कोई आवारा कुत्ता वट वृक्ष की छाया में या बनियन पेड़ की छाया में लेटे हुए हो, जैसे कि कोई आवारा कुत्ता हो और वो बनियन पेड़ के वट वृक्ष के पेड़ की छाया के नीचे लेटा हुआ हो। It was nothing short of a revelation everywhere does indeed connect। बताया कि यदि यह किसी रहस्य घटना से कम न था जो सभी चीज़ें वास्तव में एक दूसरे से कनेक्ट थी। It was nothing short of a revelation, यह कोई रहस्य उद्घाटन से कम नहीं था। Everything does indeed connect, और प्रत्येक चीज़ें वास्तव में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, मिली हुई थी। आगे देखें, 9 टाइम जोन 6 चेक पॉइंट्स, 9 टाइम जोन 9 टाइम जोन 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर लेटर। इसमें बताया कि 9 खंड, समय खंड थे ना, 9 टाइम जोन 9 समय खंड, 6 चेक पॉइंट 6 सीमाएँ, 3 बॉडीज ऑफ वाटर और 3 जल क्षेत्रों के जो क्षेत्र थे, एंड मैनी इकोस्फीयर्स लेटर, और बहुत से पर्यावरणीय जो क्षेत्र थे वे लेटर, जो बाद में भी, इन क्षेत्रों के बाद में भी I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet। I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet। और कहता है मैं, प्लेनेट ग्रह, मैं अपने ग्रह पर उपस्थित संतुलन के सौंदर्य के बारे में हैरान थी या आश्चर्यचकित थी। आई वॉज स्टिल वंडरिंग, हैरान थी, अबाउट द ब्यूटी, सुंदरता के बारे में, और बैलेंस से इसके संतुलन की सुंदरता के बारे में, इन प्ले ऑफ आवर प्लेनेट, हमारे ग्रह की, मैं अपने ग्रह पर उपस्थित है संतुलन के सौंदर्य के बारे में आश्चर्यचकित थी। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। बताया कि हाउ वुड इट बी, कैसा होगा, इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। उसने कहा कि कैसा हो यदि अंटार्कटिका गर्म स्थान हो जाए, वार्म प्लेस गर्म स्थान हो जाए, जैसा कि यह पहले कभी हुआ करता था। इट वंस यूज टू बी, जैसे कि पहले हुआ करता था, वैसा यदि यह स्थान गर्म स्थान हो जाए तो कैसा होगा। विल वे बी अराउंड टू सी इट, विल वे बी अराउंड टू सी इट, टू सी इट। देखें, उसने बताया यदि ऐसा स्थान पहले जैसा स्थान हो जाता है तो फिर इसके बाद क्या हम इसे देखने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। विल वी बी अराउंड इट टू सी इट, क्या हम इसे देखने के लिए यहाँ पर रहेंगे। और वुड वी हैव गॉन टू वे ऑफ द डायनासोर्स मैमथ एंड वुली राहिनसर्स हुज टू से। और बताया या फिर हमारा डायनासोरों और ममन्स यानी लाखों वर्षों पहले रहने वाले दैत्याकार जीव, ममन्थ ऐसे जीव जो लाखों वर्षों पहले रहते थे। उसने बताया कि जैसे कि डायनासोर
और लाखों वर्षों पहले रहने वाले दैत्याकार जो जीव या फिर वोवली ऊन वाले राहिंस यानी जो गैंडे, ऊन वाले जो गैंडे हैं जिनका परिणाम हो चुका है या फिर हमारे साथ वो होगा। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद ए बंच ऑफ टीनगर्स, देखें, बट परंतु आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद ए बंच ऑफ टीनगर हु स्टिल हैव द आइडियाज़म टू सेव द वर्ल्ड, लेकिन ऐसे किशोर, टीनगर्स किशोर, परंतु लेकिन ऐसे किशोरों के एक समूह के साथ, ऐसे किशोरों के वंश होता है समूह, एक समूह के साथ 2 वीक्स 2 सप्ताह व्यतीत करने के बाद, जिनमें अब भी विश्व को बचाने के लिए एक आशा बनी हुई है या जो बचाने के लिए एक आदर्शवाद बनाए हुए हैं। ऑल आई कैन से इज दैट ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, जैसे कि मैं बस ये कह सकती हूँ कि ऐसा 10 लाख वर्ष पहले बहुत हो सकता है। मिलियन से नहीं, 10 वर्ष पहले ने बताया, बस मैं इतना कह सकती हूँ कि 10 लाख वर्ष में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। ऑल आई कैन से, मैं इतना कह सकती हूँ कि लॉट ऑफ कैन हैपन, बहुत अधिक कुछ घट सकता है इन ए मिलियन ईयर्स, 10 लाख वर्षों में। बट परंतु व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स, परंतु एक दिन से कितना फर्क पड़ सकता है, अर्थात परंतु लेकिन एक दिन में भी बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। तो बेटा ये आपका पैसेज नंबर 6 था और इसी के साथ आपका लेसन नंबर 8 भी समाप्त होता है। तो बेटा देखें इसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं टेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, देखिए जो बी पार्ट है, बी पार्ट में देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, इनको लिखना। सी पार्ट के क्वेश्चन नंबर 3 3 प्रश्न ही सी पार्ट में है और बेटा डी पार्ट में आपके 3 क्वेश्चन हैं। बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट में 3 क्वेश्चन हैं जिन्हें अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बेटा।